नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव है। ये चुनावी साल है। इस बीच बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता व लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित महागठबंधन में शामिल घटक दलों के सभी नेता वोट अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। कल से इस यात्रा की शुरुआत होगी। बिहार के कुल 50 विधानसभा सीटों को यह यात्रा टच करने वाली है और इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रणनीति है बिहार को जीतने की, क्योंकि अभी तो जनता के दिल को जीतना है। इसी यात्रा के जरिए जनता से सीधे रूबरू होना है। राहुल गांधी ने इससे पहले बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की। जिन इलाकों में राहुल गांधी की यात्रा हुई वहां महागठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है। 243 विधानसभा सीट वाले प्रदेश बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ निकलेंगे। यह वोट अधिकार यात्रा बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग के द्वारा हुए एसआईआर के खिलाफ है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सुमन भारद्वाज जुड़े हैं। सुमन भारद्वाज से ये जानेंगे कि इस यात्रा से जो तेजस्वी का लक्ष्य है 4 गुना ज्यादा सीटों को जीतने का, यानी 50 विधानसभा सीट की यात्रा 200 प्लस सीटों को जीतने का लक्ष्य है। सुमन भारद्वाज जी बताएं, क्या लगता है आपको, तेजस्वी और राहुल गांधी इस यात्रा से बिहार को जीत पाएंगे? जिस समय ये यात्रा शुरू हुई है, वोट अधिकार यात्रा, वास्तव में ये बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये रणनीति बिल्कुल उसी तरीके से है। मोदी के शब्दों में, मोदी के ही हथियार से मोदी को पराजित करने का। जैसे एनडीए पहले क्या करती थी, चुनाव खत्म होते ही तैयारी शुरू कर देती थी अगले चुनाव लड़ने का। जी, अगले चुनाव लड़ने का। तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने शुरुआत की है और जितनी आक्रामक रणनीति है तेजस्वी की, राहुल की, उससे साफ पता चलता है शुरुआत इन्होंने सासाराम और औरंगाबाद से की है, लेकिन समापन इसका पटना में होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पटना में 1 सितंबर को। जी हाँ। और ये वोट अधिकार यात्रा शुरू होगी, लेकिन ये होगा वोट अधिकार रैली के रूप में। और उस दिन बिहार देखेगा, बिहार की जनता देखेगी कि वास्तव में राहुल और तेजस्वी ने कितनी मेहनत की है। ठीक है, लेकिन मैंने सवाल ये पूछा आपसे, 200 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य, 220 का लक्ष्य है बिहार में महागठबंधन का इस चुनाव में, तो इस लक्ष्य को क्या इस यात्रा से पूरा किया जा सकता है? सुमन जी बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं तेजस्वी जी और राहुल जी भी। और वास्तव में माहौल तो बन ही गया है। और माहौल बनाने के लिए नाम भले वोट अधिकार रैली है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से अपनी रणनीति जनता से, अपने मतदाता तक संपर्क कर अपनी स्थिति को बताना है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, तो वैसे घोषणा का जवाब देने के लिए यह जरूरी रणनीति है तेजस्वी की। ठीक है, लेकिन सुमन जी एक बड़ी मजेदार बात है, नीतीश कुमार की जो घोषणाएं हैं वो सब घोषणा तो तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे हैं, नीतीश कुमार मुहर लगाए कह रहे हैं कि चलो हमने दे दिया। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही जीते हुए हैं। अभी का जो माहौल है, मुद्दा चुराने का है। लोग भले वोट चोरी का आरोप लगाएं या जो बोले, लेकिन यहां है कि जनता के बीच जो जिस मुद्दे को लेकर रखेगा और जनता जिसके मुद्दे को अपनाएगी, स्वीकारेगी, वोट उसी को देगी। ठीक है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पहली दफे बिहार में कोई यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले की तस्वीर भी जो है हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें। जब बिहार की ये तस्वीर है, यह जब बिहार बंद को लेकर जो आह्वान किया महागठबंधन ने, राहुल और तेजस्वी एक साथ उतरे, साहनी जैसे नेता भी मंच पर नजर आए, दीपांकर भट्टाचार्य मंच पर नजर आए। सुमन जी, अब इस यात्रा से भाजपा में बहुत खौफ नजर आ रहा है। एकजुटता की ये मिसाल जो है बीजेपी को डरा रही है, क्या आपको भी लगता है? बिल्कुल
भाजपा डरी हुई है, और अगर भाजपा डरी नहीं रहती तो स्वतंत्रता दिवस के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक्स पर लिखा, भरमाने का उन्होंने कोशिश किया मतदाताओं को, और जब तक तेजस्वी का डर नहीं है, कांग्रेस का डर नहीं है एनडीए को, तब तक इतना इस तरीके से न गिरिराज सिंह आगे आते न नित्यानंद राय आगे आते। साफ जाहिर है एनडीए को डर है। नहीं, इस यात्रा से सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं जेडीयू से ज्यादा डर जो है बीजेपी के अंदर है। भाजपा कह रही है, भाजपा ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जो है वो जनता के अंदर गलत मैसेज पहुंचा दिया, एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाया, इतने बार पीसी की। भाजपा इस बात को मान रही है ना सुमन जी कि अरे तेजस्वी यादव अब अपने मिशन पर सफल हो चुके हैं, जनता समझ गई है कि एसआईआर जो रहा है वोट बंदी है बिहार में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तेजस्वी के बातों का असर मतदाताओं पे पड़ रहा है, और ये जो महागठबंधन में जितनी सारी पार्टियां हैं और जो नेता हैं वो लगातार अपने मिशन पर लगे हुए हैं। भाजपा निश्चित रूप से डरी हुई है, और अगर यही आक्रामक नीति रही तो आपको मैं भरोसा दिलाता हूं ये परिणाम बिल्कुल तेजस्वी और राहुल गांधी के अनुरूप आएगा। तेजस्वी और राहुल गांधी के अनुरूप आएगा। लेकिन हम आपसे यह भी समझना चाहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के 2024 के, शाहबाद और मगध का जो इलाका है वो तो तेजस्वी यादव के लिए एक तौर पर आप कह सकते हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है। तेजस्वी यादव को कांग्रेस को एक अच्छा परिणाम जो है वो मगध के इलाके से भी, शाहबाद के इलाके से भी 2020 के चुनाव में मिला। लेकिन 2020 के चुनाव में अगर मैं देखूं, सीमांचल, मिथिलांचल, ये दो ऐसे रीजन हैं जहां पर महागठबंधन को बड़ा नुकसान सहना पड़ा। आरजेडी से बड़ी पार्टी कांग्रेस जो है वो सीमांचल के इलाके में बनी, इसके पीछे की वजह एआईएमआईएम रही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो है वो 5 सीटों पर बिहार में जीत हासिल की, हालांकि 4 विधायक उनके आरजेडी के साथ आ गए। सीमांचल में इस डेंट को तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर कैसे पूरा कर रहे हैं, और मिथिलांचल में कैसे? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, मिथिलांचल में एनडीए भारी रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। हाँ, लोकसभा के चुनाव में जीरो रही है। लेकिन जो रणनीति है अभी महागठबंधन की, कांग्रेस और राजद की, इन्होंने अपने गढ़ से यात्रा की शुरुआत की है। गढ़ से, अपने गढ़ से शुरू की है, और ये अपने गढ़ से होते शाहबाद से शुरू करके मगध पार करेंगे, फिर अंग प्रदेश जाएंगे, फिर सीमांचल के तरफ जाएंगे, उसके बाद तिरहुत, सारण जाएंगे, और लास्ट में आकर 1 सितंबर को पटना में वोट अधिकार रैली होगी। तो शुरुआत जिस तरह से है महागठबंधन की, इनकी शुरुआत अच्छी है, और इस यात्रा का प्रभाव सीमांचल पर भी पड़ेगा, अंग प्रदेश में भी पड़ेगा, और जो मिथिला का क्षेत्र है उधर भी पड़ेगा। उधर अपना क्षेत्र बनाने के लिए ये गठबंधन और जो सारी महागठबंधन में शामिल पार्टियां हैं उनके लोग काम कर रहे हैं, उसका असर दिखेगा विधानसभा चुनाव में। मैं समझता हूं कि सीमांचल में ओवैसी भी एक बड़ा फैक्टर है। ओवैसी ने अगर 5 सीटें जीत ली तो आप इस चीज से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो अपना जगह सीमांचल में बना लिया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दो ऐसे चेहरे हैं बिहार में जो माइनॉरिटीज के वोट पर जो है वो लंबे समय से साथ चलते रहे हैं, और माइनॉरिटीज का वोट मिलता भी रहा है। लेकिन अगर सीमांचल में डेंट हो, महागठबंधन के लिए हो, वो भरेगा या फिर ओवैसी का एक फिर से फैक्टर लोकसभा के चुनाव के बाद इस विधानसभा के चुनाव में नजर आएगा? किशनगंज में ओवैसी के जो कैंडिडेट थे 3 लाख वोट काटी थी उन्होंने। अख्तरुल इमाम जो विधायक हैं, अभी इकलौते विधायक हैं ओवैसी की पार्टी के। सुमन जी, देखिए, आपका जो कहना है ओवैसी का जो पिछले विधानसभा चुनाव में उभार हुआ, नहीं 24 में 24 सीटें हैं कुल सीमांचल की, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया की, जिसमें 5 सीट जीत ली। बिल्कुल, 5 सीट जो जीता गया ओवैसी की पार्टी के द्वारा, एआईएमआईएम के द्वारा, तो उसके पीछे बहुत सारा संयोग है। और आप देख लीजिए, कांग्रेस जब से बिहार में सत्ता से बाहर है, ये तब से बाहर है जब से मुस्लिम और दलित वोट इससे दूर हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुस्लिम निश्चित रूप से कांग्रेस को छोड़ने के बाद राजद के साथ जुड़ी है, लेकिन उस मुस्लिम को तोड़ने के लिए एआईएमआईएम ने प्रयास किया और संयोग से उसमें सफल हुआ। लेकिन जब राहुल गांधी और तेजस्वी की साथ की यात्रा होगी तो इस बार ओवैसी को सीमांचल में वैसी सफलता नहीं मिलेगी। नहीं, आप ये मानते हैं ना कि आज सीमांचल में अब जगह बना चुके हैं ओवैसी? बिल्कुल ठीक है।
मिथिला रीजन में लोकसभा के चुनाव के दौरान 0 सीटें जीती, 0 सीट। महागठबंधन के खाते में कोई सीट नहीं गया पूरे मिथिला के इलाके में। मधुबनी का देखे, दरभंगा का देखे, इसके अलावे आप मुजफ्फरपुर का देखें, मोतिहारी का देखें, शिवहर का देखें, सीतामढ़ी का देखें, गोपालगंज का देखें। गोपालगंज तो खैर लालू यादव का गृह जिला भी है, वहां भी जीत नहीं मिली। वाल्मीकि नगर सीटें देखें। मिथिला रीजन में अगर आप जाएंगे तिरहुत के इलाके में मिथिला से, तो तिरहुत का वो इलाका जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा गढ़ माना जाता है। लेकिन अगर वोट बैंक के हिसाब से देखी जाए तो वहां आरजेडी के लिए एक अच्छी खबर है कि आरजेडी एक अच्छी पैठ बना सकती है। सुमन जी। जी बिल्कुल। हाँ, दरअसल जिस तरीके से पिछले 5-6 महीने में राहुल गांधी ने प्रयास किया है अलग अलग जातियों के नेताओं को एक मंच पर लाने का, हाँ, उसका फायदा मिलेगा। हाँ, और हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि एनडीए मजबूत रही है मिथिलांचल में, हाँ, और उधर के इलाके में, लेकिन इस बार सफलता मिलनी तय है। और लगातार ये लोग प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि इनको जगह मिले, इनको सीट मिले। हाँ, तो 1 सितंबर को अब इस यात्रा के बाद जो रैली होगी वो आप रैली समझ रहे हैं या फिर महारैला होने वाला है? अगर जिस तरीके से तैयारी की गई है, हाँ, पूरी प्लानिंग, हाँ, जिस तरह की योजना बनी है और जिस तरह से हर जिला से होकर के, लगभग बिहार के 25 जिले से होकर के यात्रा गुजरेगी, तो निश्चित रूप से ये बड़ी रैली होगी। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये जबरदस्त रैली होगी जो राहुल गांधी और तेजस्वी की मेहनत को बिल्कुल उसी दिन रंग दिखाएगी और एनडीए के खेमे में हड़कंप मचेगा। तो वरिष्ठ पत्रकार सुमन भारद्वाज को आप सुन रहे थे। सुमन भारद्वाज ये बता रहे हैं कि बिहार में चुनाव से पहले, रणभेरी बजने से पहले अब राहुल और तेजस्वी यादव हुंकार भरेंगे, जनता के बीच जा रहे हैं। तो जो नतीजा होगा वो आने वाली तारीखों में बता देगा कि किस तरीके की ये यात्रा सफलता की कदम को चूमी है। खैर, चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस यात्रा की शुरुआत सासाराम से हो रही है। आपको क्या लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।